बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'm Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to first year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video of your physics class. Now we come to today's lesson. Our today's lesson is about chapter 3, motion and force. Dear students, today we are going to start our chapter 3, that is motion and force. Our first topic, that is the displacement. What is a displacement? Now we discuss about it. Shortest distance between 2 points is called a displacement. These students, the shortest distance between 2 points is called a displacement, or it can be defined as change in position from initial point to final point. That is also called a displacement. अगर आप किसी एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, आप इनिशियल पोजीशन से मूव करके फाइनल पोजीशन की तरफ जाते हैं, तो क्या आ जाता है? एक चेंज आ जाता है. तो चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट. सपोज डी जो है आपके पास वो वेक्टर है जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. R2 वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है जो कि आपकी फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि R1 क्या है? इनिशियल पोजीशन के लिए यूज किया जा रहा है. सो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? R2 माइनस R1, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो दैट विल शो यू डिस्प्लेसमेंट. और डी स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम देख रहे हैं राइट साइड पे, तो इसमें देखें कि ये आपके पास ए पॉइंट है, यहाँ से मूव करके आप C1 पॉइंट पे गए हैं, और ये आपके पास क्या पॉइंट बी है. तो ये आपने एक पाथ लिया है, दैट इज फ्रॉम path A to C1 and then B. So here pass distance, that is the actual length of the path. It is called a distance. And whereas the shortest distance from point A to B, that is called a displacement. So distance here pass के shortest distance है between two points, and it is called a displacement. Explanation. These students, we consider an object moving along the curved path from point A to point B as shown in figure. तो these students, ये आप डायग्राम देख रहे हैं. यहाँ डायग्राम में हमने कंसिडर कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि A पॉइंट से मूव करके पॉइंट B की तरफ जा रहा है, और इट इज मूविंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ. तो देन व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट? तो हमने सपोज कर लिया डी बी द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स. डी बी द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स. तो हमारे पास क्या है? ये पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट हमने डी सपोज कर लिया है. अब आप देखें डिस्टेंस, हमने हेड टू टेल रूल जो है वो स्टडी किया है. हेड टू टेल रूल क्या होता है? ड्रॉ द वेक्टर इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincide with the tail of second vector, and then so on. At end we draw a resultant vector whose head coincide with the head of last vector and tail coincide with tail of first vector. So we do it. तो डिस्टेंस डायग्राम में देखें, ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1 है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इसमें हमने क्या ले लिया? R2 वेक्टर ले लिया. पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस हमने स्टडी किया था सेकंड चैप्टर में बड़ी डिटेल से. वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर. तो हमने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 ले लिया है. अब हम इस पे हेड टू टेल रूल क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं. तो R1 आपके पास क्या है? पोजीशन वेक्टर. ये आप देख रहे हैं आपके पास R1 वेक्टर, एंड देन सेकंड वेक्टर इज दैट इज अ D वेक्टर इज इक्वल टू क्या? रिजल्टेंट आप देख रहे हैं, तो ये R2 वेक्टर है. तो सो हमने हेड टू टेल रूल तैयार किया कि इन वेक्टर्स को ऐड किया, दैट इज R1 वेक्टर
प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू आर टू वेक्टर। तो डी स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए, असल में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। हमने डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। अब हमारे पास क्या है, डी चाहिए, तो ये R1 जो है इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सो डी विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो सो डी स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो दोनों डेफिनेशन इस पे पूरी उतरती हैं। पहली डेफिनेशन हमें पड़ी थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखें ए से बी तक है, अगर आप कर्व पाथ के थ्रू जाएं तो ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, दैट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जबकि ए से बी की तरफ देखें तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस कर्व पाथ में ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है वो क्या है, थोड़ा है। तो सो ये पहली डेफिनेशन होगी। दूसरी डेफिनेशन हमने कहा था, चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो ये हमने चेंज क्या किया, फाइंड आउट किया है, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये आ गया आपके पास, चेंज आ गई, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। Displacement, it is a distance vector quantity. Displacement is a vector quantity because it has direction. इसकी डायरेक्शन कैसे है, दैट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। तो जब हम टू का वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट्स मीन इट हैज अ डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इट्स एसआई यूनिट इज अ मीटर, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर है। तो डी स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास क्या है, एक शार्ट क्वेश्चन बनता है। शार्ट क्वेश्चन जो अक्सर बेशतर बोर्ड में आ जाता है, दैट इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताना है। तो डी स्टूडेंट्स डिस्टेंस देखते हैं, तो लेंथ कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स, जी हाँ, हमने कहा था दो पॉइंट के दरमियान जो लेंथ हम कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। तो ये आप देख रहे हैं, ये दो पॉइंट है ए टू बी। अब आप देखें ये एक पाथ है, यह पास क्या है, दूसरा पाथ है। इन दो पॉइंट्स दरमियान जो हमने लेंथ जो है वो क्या की है, कंसिडर की है, दैट इज कॉल्ड अ, इट्स अ डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट के हवाले से जो बात हो रही है उसमें ये बात बताई जा रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, ये ए से बी तक ये हमने ब्लैक कलर के वेक्टर से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सो इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो डिस्टेंस है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे हम नेक्स्ट इसमें डिफरेंस देखते हैं, its SI unit is meter, whereas its SI unit is also meter। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक और अहम पॉइंट डिस्टेंस, ऑन कर्व पाथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। जी हाँ, तो डिस्टेंस ये आपने पॉइंट देख लिया कि कर्व पाथ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कर्व पाथ है, तो इनका क्या होगा, इस कर्व पाथ के ऊपर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हर जगह क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि डिस्टेंस से मुराद के एक्चुअल लेंथ का पाथ है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी दो पॉइंट हमने पाथ पर ले लेने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सो हर लम्हे पे पाथ के ऊपर जो है, कर्व पाथ के ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन ऑन स्ट्रेट लाइन बोथ आर सेम, स्ट्रेट लाइन पे क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। आप देख रहे हैं ए से बी तक क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, both distance and displacement both are same. So dear students, this is a short question, and this is a additional short question, it is from topic dear students, as I conveyed you that your short question consists of two type of short question. Number one type of short question in your exam paper that will come from exercise 60% and 40% from topic, that is called additional short question, or
short question from topic. So this is a short question from topic. So this is the most important question. Our next term, that is a velocity. Velocity क्या है? That is the rate of change of displacement is called a velocity. जी डी स्टूडेंट्स, आपने क्लास 10th में भी इसे बड़ी डिटेल में स्टडी किया है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, यानी कि हटाओ में तब्दीली की शरह क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाता है. डी स्टूडेंट्स, इफ डेल्टा डी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट in time delta t, then average velocity will be, that is a v average is equal to delta d divided by delta t. So this means मैंने यहाँ delta का word use किया. This is a delta, that is a Greek letter. Delta is a Greek letter. It's mean that minor change. यानी माइनर चेंज के लिए हम क्या करते हैं? डेल्टा का वर्ड यूज करते हैं. चाहे ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट माइनर हो या ज्यादा हो, कम से कम भी हो, तो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा टी, देन इट इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी. ज्यादा हो तो भी क्या है? इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वेलोसिटी. सो हमारे पास क्या है? इसका जो फार्मूला आ गया, दैट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज कॉल्ड अ एवरेज वेलोसिटी. ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड. स्टूडेंट्स, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज मीटर पर सेकंड, और इट इज अ मीटर सेकंड इनवर्स. also measured in किलोमीटर पर आवर. ये किलोमीटर पर आवर में भी क्या की जाती है? मेजर की जाती है. बड़ी यूनिट है. वेयर एज ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है, या क्या आप पास मीटर सेकंड इनवर्स है. नेक्स्ट टर्म इज, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. What is this type of velocity? Velocity of a body at any time. जी हाँ, velocity of body at any time, that is called a instantaneous velocity. यानी किसी भी लम्हे पर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो velocity होती है, that is called it's a instantaneous velocity. तो इसमें सिंपल क्या है? हमने जितने भी टाइम इंटरवल हैं वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में चेंज कर दिए. हम ये नहीं कहते कि दैट टाइम इंटरवल इज इक्वल टू जीरो. दैट आर नियर इक्वल टू जीरो, यानी दैट आर अप्रोचेस टू जीरो. यानी एग्जैक्ट जीरो नहीं है, बल्कि बहुत छोटे छोटे टाइम इंटरवल हैं. हर टाइम इंटरवल पर जो उसकी वेलोसिटी होगी, किसी भी टाइम इंटरवल में जो उसकी वेलोसिटी होगी, दैट वी कंसीडर एज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसमें डी स्टूडेंट सिंपल हम क्या कर देते हैं कि हम जो है लिमिट अप्लाई कर देते हैं. क्या देते हैं? दैट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो. जी हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि इक्वल टू जीरो. दैट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी दैट आर नॉट इक्वल टू जीरो, दैट आर नियरली इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. तो यहाँ पास क्या, जितने भी आप पास टाइम इंटरवल छोटे ही क्यों ना हो, तो कहते हैं किसी भी लम्हे पे, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इट इज कॉल्ड अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो डी स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसमें एक नोट है, व्हेन बॉडी मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर इक्वल टू ईच अदर. यानी जब भी कोई बॉडी क्या हो रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, देन क्या होता है? उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. यानी जब कोई भी बॉडी क्या है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. तो ये आप देख रहे हैं, दैट इज वी आई एन एस इज इक्वल टू वी एवरेज वेलोसिटी. ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी. अब देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है. अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time, then it is called a uniform velocity. तो डी स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, if a body covers equal displacement in equal intervals of time. जी हाँ, अब डी स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो कार है जो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी हम क्या कर देते हैं? उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल्स में हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं. और हम ये अज्यूम कर देते हैं कि सपोज पहला टाइम इंटरवल क्या है? 1 सेकंड है. नेक्स्ट टाइम इंटरवल क्या है? सेकंड. दूसरा सेकंड है, फिर तीसरा सेकंड, देन चौथा सेकंड, एंड देन सो ऑन. हमने क्या कर लिया? इक्वल टाइम इंटरवल बना दिए. चाहे ये टाइम इंटरवल 1 सेकंड के हो, चाहे वो 1 मिनट के हो, जितने भी हो, छोटे ये बड़े टाइम इंटरवल, कहते हैं टाइम इंटरवल्स भी इक्वल हैं
और बॉडी इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। यानी फर्स्ट सेकंड में सपोज आप कहते हैं 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, अगले नेक्स्ट सेकंड में क्या है फिर 1 मीटर है, फिर थर्ड नेक्स्ट टाइम इंटरवल में क्या है फिर 1 मीटर है, एंड देन सो ऑन। कहते हैं हमारे टाइम इंटरवल भी इक्वल हैं और उनमें डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया बॉडी ने वो भी क्या इक्वल है, then it is called a uniform velocity, and उस वक्त जो velocity होगी that is called a uniform velocity, and if a body covers equal displacement in equal intervals of time then it is called a uniform velocity. सपोज आप अपनी कार में बैठते हैं, ड्राइव कर रहे हैं, आपने स्पीडोमीटर से देख लिया कि हर टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट आप चेक कर रहे हैं, आप देखते हैं नोट करते हैं कि पहले मिनट में कितनी वेलोसिटी थी, ठीक है, फिर अगले पहले मिनट में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर दूसरे मिनट में दूसरा टाइम इंटरवल, फिर तीसरे मिनट में तीसरा टाइम इंटरवल, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है। हर इक्वल टाइम इंटरवल का आप क्या करते हैं देखते हैं, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इट्स मीन दैट that velocity is the uniform velocity. If a body covers equal displacement in equal intervals of time, it means that velocity of body is uniform velocity. Now students से next देखते हैं variable velocity क्या होती है। If body does not cover equal displacement in equal intervals of time, then it is called a variable velocity. यानी students इसमें क्या है, सिंपल सी एक बात आ गई है कि बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी इसका मतलब क्या है कि आपके टाइम इंटरवल तो बराबर हैं, यू आर ड्राइविंग योर कार, तो आप देख रहे हैं कि आपने हर टाइम इंटरवल 1-1 मिनट का रख दिया, सपोज पहला टाइम इंटरवल 1 मिनट का है, नेक्स्ट टाइम इंटरवल सेकंड फिर 1 मिनट का, फिर 1 मिनट का, एंड देन सो ऑन। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपकी गाड़ी का जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज पहले में 1 मीटर है, दूसरे में आप 2 मीटर का देते हैं, फिर तीसरे में 1 मीटर का आते हैं, फिर 4 मीटर का लेते हैं, फिर 5 मीटर देखते हैं। यानी हर टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर बाय योर कार है दैट इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन। तो सो फिर हम कहेंगे इफ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन वी से दैट velocity of car is velocity of object is it is a variable velocity. तो finally students मैं यही कहूँगा if body does not cover equal displacement in equal intervals of time, यानी हर टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया है वो डिफरेंट है। पहले में सपोज 1 मीटर था, फिर हमने कहा 2, फिर हमने कहा 3 है, फिर कहा 4 मीटर है, फिर अगले टाइम इंटरवल में फिर 3 मीटर डिक्रीज होगा, फिर ज्यादा हो गया। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बार बार चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स में। तो इससे हम कहेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज अ डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस जो है वो डिस्क्राइब करें। तो स्टूडेंट ये बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, आपसे बेशतर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। जी हाँ, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड अ स्पीड। एंड वेयर एट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। जी हाँ, तो इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, वेयर एज डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड अ स्पीड। तो ये क्या है, डिफरेंस है। सेकंड हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला है दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास क्या स्पीड का फार्मूला है। वेयर एज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो इट इज अ फार्मूला फॉर वेलोसिटी। एंड देन स्पीड की जो यूनिट है ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, जबकि वेलोसिटी की यूनिट भी क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है। सबसे मेजर जो डिफरेंस है इसमें क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेक्टर क्या है, इट इज अ सॉरी वेलोसिटी क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या है, मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन। तो सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस अवर नेक्स्ट टर्म दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है हम इसको अब डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
जी हाँ, वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि आप कार चला रहे हैं, ठीक है जी। तो अंकल के साथ कार में बैठे हुए आप कार चला रहे हैं, तो आपने जब गाड़ी स्टार्ट की तो क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी क्या थी? वी आई थी। कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो क्या बन गई? वी एफ बन गई। टाइम इंटरवल आपने क्या ले लिया? डेल्टा टी ले लिया। तो फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन जो है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो सो ये आपके पास क्या है? फार्मूला के तहत दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब यही है कि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखना कि जब आप कार में बैठे थे उस वक्त जब आपने इसकी वेलोसिटी नोट की, क्या कहा था? वी आई वेलोसिटी होगी। फिर आपने क्या किया? इंजन स्टार्ट किया, फिर आप चल पड़े। कुछ टाइम गुजरने के बाद आपने कहा वेलोसिटी क्या हो गई है? वी एफ हो गई है बढ़ के। तो टाइम टी गुजर गया है, तो क्या किया फिर आपने? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दैट इज एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सो हमने एक्सेलरेशन ए क्या कर दिया? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी। डेफिनेशन के तहत हमने लगाया। इसमें फिर हमने वैल्यू स्टार्ट कर दी, दैट इज वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ अब आपके पास क्या है? ये डेल्टा वी का वर्ड मैंने यूज किया है। डेल्टा का वर्ड पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज अ ग्रीक वर्ड यूज्ड फॉर द माइनर चेंज। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी। जी हाँ, ये वी एफ माइनस वी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो सो डी स्टूडेंट, ये आपके पास का एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया है। आप क्या है जी? इस ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड पर सेकंड। जी हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, दैट इज अ मीटर सेकंड इनवर्स 2। ये हमारे पास का इसकी यूनिट है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जी हाँ डी स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कौन कौन सी हैं जी? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, इससे हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग देन acceleration is negative. It is also called a retardation or deceleration. जी हाँ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग या वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग, तो देन उसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। जी हाँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करते हैं? उसकी वेलोसिटी कम होती है, तो इट्स मीन दैट उसका एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। इसको हम क्या कहते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं या क्या कहते हैं? डिसेलरेशन कहते हैं। अब आप स्टूडेंट देखें, ये आप अपनी कार में बैठे हैं, जब भी आप कोई मोड़ पे टर्न लेने लगते हैं, जब आप टर्न लेते हैं तो क्या होता है? गाड़ी की वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जब स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, तो डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, वेलोसिटी का वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इट्स मीन दैट उसका एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। डेफिनेटली आपने देखा होगा अक्सर बेशतर ड्राइविंग करते हुए देखा होगा कि ड्राइवर जो है जब मोड़ काट रहे हो तो गाड़ी क्या कर देते हैं? स्लो कर देते हैं। जब गाड़ी स्लो कर देते हैं, डेफिनेटली गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। उस वक्त हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। इसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं? डिसेलरेशन भी कहते हैं। इसी तरह आप रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं, जब आप देखते हैं कि आप पास ट्रैफिक सिग्नल क्या है? रेड है, तो आप गाड़ी को क्या करते हैं? ब्रेक लगाते हैं और आप गाड़ी आस्ते आस्ते होने शुरू हो जाती है और रेड सिग्नल पे जाकर रुक जाती है। तो आप देखकर बतदरीज आपकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है? स्लो हो रही है। गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो रही है? स्लो हो रही है। इट्स मीन दैट उसका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो इट्स मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। And then second type of acceleration, that is a positive acceleration. जी हाँ, positive acceleration क्या है? Speed or velocity is increasing. Speed or velocity of an object is increasing, then acceleration is positive. जी हाँ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी गाड़ी है, अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव।
तो जी स्टूडेंट्स, आप डायग्राम देख रहे हैं कि एक एग्जांपल तो बताइए। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पर पहले रुक गए थे, रेड ट्रैफिक सिग्नल था, उसकी लाइट क्या थी, रेड थी, आप रुक गए थे, और जो ही क्या होता है सिग्नल ग्रीन होता है तो आप अपनी गाड़ी क्या करते हैं, भगाते हैं, उसे एक्सेलरेटर देते हैं, यानी उसकी स्पीड क्या करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाती है, एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है और कार क्या तेजी से मूव करती है। तो इट्स मीन दैट उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट्स मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। उस वक्त क्या होता है, इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड टाइप, दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इफ वेलोसिटी चेंजेस इक्वली in equal intervals of time then acceleration is uniform। जी हाँ, कहता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, if velocity changes equally in equal intervals of time then acceleration is called a uniform acceleration। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपने क्या किया हुआ है, अपनी जो गाड़ी आप मूव करवा रहे हैं उसकी कहता है वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सपोज आपने क्या कर लिए हैं कि छोटे छोटे टाइम इंटरवल बना लिए। हर टाइम इंटरवल सपोज क्या है, 1 मिनट का है या 1 सेकंड का है। आप पहले टाइम इंटरवल देखें कि एक आपका टाइम इंटरवल 1 सेकंड है सपोज, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रही है, सपोज 2 हो रही है। फिर आप दूसरे सेकंड में देखा, दूसरे टाइम इंटरवल में देखा तो चेंज इन वेलोसिटी फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी इक्वल चेंज आ रही है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल आ रही है। तो देन क्या होगा, इट्स एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी गाड़ी की जो वेलोसिटी है दैट इज चेंजेस इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी क्या इक्वल है, देन वी से दैट इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। यानी गाड़ी आप चला रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं दूसरा दोस्त आपके साथ बैठा देख रहे हैं आपके स्पीडोमीटर्स को, वो देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टाइम इंटरवल इक्वल है। हर टाइम इंटरवल में जो गाड़ी की चेंज इन वेलोसिटी है या चेंज इन वेलोसिटी या फिर जो गाड़ी है या ऑब्जेक्ट है वो क्या इक्वल है। तो इट्स मीन दैट इट्स एक्सेलरेशन इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका दोस्त जो साथ बैठा था, आप गाड़ी चला रहे थे तो आपका दोस्त साथ बैठा था, वो नोट कर रहा था। तो ये पहला कॉलम देखिए, इसमें वेलोसिटी है, दूसरे कॉलम में आपके पास टाइम नोट किया गया है, और थर्ड आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन। दैट इज ए इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय टी। वी से मुराद क्या वेलोसिटी है, टी से मुराद क्या यहाँ पर टाइम है। अब उसने देखा कि फर्स्ट टाइम इंटरवल 1 सेकंड है तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड है। फिर उसने देखा कि यहाँ आपके पास दूसरे सेकंड टाइम इंटरवल में उसने चेक किया तो उसमें भी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड है। ये चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो रहा है। पहले टाइम इंटरवल में 2 था, दूसरे में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से आपने चेक किया कि थर्ड टाइम इंटरवल वो भी आपके पास का 1 सेकंड का है, उसमें चेंज इन वेलोसिटी भी क्या है, 2 ही है। फिर उसने आपने फोर्थ टाइम इंटरवल देखा, उसमें भी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 2 का डिफरेंस ही आ रहा है। एंड देन फिफ्थ नंबर टाइम इंटरवल में देखें, 5 नंबर सेकंड पे 5 टाइम नंबर इंटरवल में देखा तो उसमें भी आपका चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 2 ही है, क्योंकि देखिए 2 का फर्क आ रहा है। यानी इट्स मीन दैट चेंज इन वेलोसिटी इन ऑल टाइम इंटरवल व्हिच इज इक्वल, यानी वेलोसिटी इज चेंजिंग इक्वली इन ऑल टाइम इंटरवल्स। फिर उसने देखा कि यहाँ उसने थर्ड कॉलम में उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। जी हाँ, पहले में उसने देखा दैट इज वेलोसिटी आपके पास 2 है, टाइम इंटरवल 1 है, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, 1 आया है। फिर दूसरे में आप देखें तो वेलोसिटी 4 है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन फिर 2 आ गया। फिर यहाँ आप देखें थर्ड में जो है चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पास उसकी वैल्यू 6 है, डिवाइडेड बाय 3, तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। एंड देन सिमिलरली सो ऑन, आपने हर दफा देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, यूनिफॉर्म आ रही है। सो इट्स मीन दैट इफ velocity changes equally in equal intervals of time then acceleration is said to be uniform acceleration. Next type, that is a variable acceleration। variable acceleration क्या है, इसको डिफाइन करते हैं, if velocity does not change equally in equal intervals of time then acceleration is वेरिएबल एक्सेलरेशन। जी हाँ, तो उस बात एक्सेलरेशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। जी, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा
जी डियर स्टूडेंट्स, इफ velocity does not change equally in equal interval of time, then acceleration is variable. उस वक्त acceleration क्या होता है, आप पास variable acceleration होता है, यानी आपने टाइम इंटरवल इक्वल बना रखे हैं और आपका दोस्त चेक कर रहा है कि उसमें चेंज इन वेलोसिटी एक जितनी नहीं है। पिछली एग्जांपल में हमने क्या स्टडी किया था, चेंज इन वेलोसिटी हर टाइम इंटरवल में क्या आ रहा था, इक्वल आ रहा था, इक्वल टाइम इंटरवल था, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल था, सो एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था। अब इस केस में क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी एक नहीं है, तो इट्स मीन दैट एक्सेलरेशन के आप पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है। आप इस एग्जांपल अगर देखें तो फर्स्ट कॉलम में आप पास वेलोसिटी है, सेकंड में टाइम टी और थर्ड में हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया गया है। अब देखें फर्स्ट टाइम इंटरवल 1 सेकंड का है, इसमें देखें चेंज इन वेलोसिटी 2 है। आप सेकंड टाइम इंटरवल देखें तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्या है, 3 है। अब देखें पहले में क्या थी, 2 थी, अब क्या है 3 है, एक जैसी नहीं है, यानी यहाँ 4 होना चाहिए था, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं हुई। अब आप थर्ड टाइम इंटरवल में देखें तो यहाँ पर आपके पास क्या 8 है, यानी यहाँ पे 6 होना चाहिए था, अगर एक जितनी वेलोसिटी होती है 2 एंड देन 4 एंड देन 6, यहाँ क्या 8 है। इसी तरीके से फोर्थ टाइम इंटरवल में आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास क्या 16 है, यानी हर टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो आप थर्ड कॉलम में देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है, तो कहता है इसमें हमने फर्स्ट रीडिंग में जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है दैट इज v a इक्वल v डिवाइडेड बाय t 2/1, यहाँ एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। दूसरे में हमने कैलकुलेट किया 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी इसमें वैल्यू इस फार्मूले में इंसर्ट की, तो दैट इज 1.5 आ गई मीटर पर सेकंड। थर्ड में हमने देखा तो यानी 8 डिवाइडेड बाय 3, यानी अकॉर्डिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले में हमने क्या की वैल्यू इंसर्ट की है, देन आप पास क्या है एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है 2.6 मीटर पर सेकंड है, एंड देन सो ऑन। तो हमने लास्ट रीडिंग में देखा है तो 16 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें 4 आई है। अब देखिए हर रीडिंग में हर एक में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है, इट्स मीन दैट एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, यानी यहाँ क्या हो रही है, a velocity does not changes equally in equal intervals of time, then acceleration is variable। तो उस केस में क्या होता है, acceleration variable होता है जब equally change ना हो रही हो। तो so dear students, if you have any confusion then question please। next dear students, हमारे पास जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है उसके वाले से डिस्कशन होगी। तो dear students, the equations which relate, क्या रिलेट करें, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, डिस्टेंस कवर्ड s, टाइम टेकन t and acceleration a produced a moving body are called equation of motion। जी डी स्टूडेंट्स, कहता है ये वो ऐसी इक्वेशंस जो कि क्या करें, ताल्लुक बताएं, रिलेशन बताएं, एक इन चीज़ों को रिलेट करें, किसको, इनिशियल वेलोसिटी vi को, फाइनल वेलोसिटी vf, डिस्टेंस कवर्ड s, टाइम टेकन t एंड एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस अ मूविंग बॉडी आर कॉल्ड अ इक्वेशन ऑफ मोशंस। जी डी स्टूडेंट, जैसा कि डी स्टूडेंट्स आप कार जैसे चलाते हैं, कार आप मूव कर रहे हैं, कार को आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने देखा कि जब आपने कार स्टार्ट की तो आपने कहा जी इनिशियल वेलोसिटी vi है, फिर आपने क्या किया, कुछ टाइम कवर किया, यानी कुछ डिस्टेंस, यानी कुछ टाइम तक आपने डिस्टेंस कवर्ड किया और डिस्टेंस एस कवर्ड किया, फिर कुछ टाइम टी के बाद आपने कहा वेलोसिटी vf हो गई है, फिर हमने कहा जी कि इसने वेलोसिटी चेंज हुई है, इसने एक्सेलरेशन कवर की है। तो सो कहते हैं जब ये क्वांटिटी किसी इक्वेशन के साथ एक दूसरे को रिलेट करते हैं देन दीज आर कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसमें डिस्क्रीट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आप इस इक्वेशन देखें तो ये ताल्लुक किस किस को बता रही है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, एक्सेलरेशन ए एंड टाइम टी, इनके दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, दैट इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी आई मल्टीप्लाई टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या कर इनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है।
एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो स्टूडेंट ये क्या आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये आप देख रहे हैं मुसलसल, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम जी इनके ताल्लुक को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन इनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख रहे हैं, तो ये आपके पास एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दीज आर कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इनकी डिफरेंट लिमिटेशंस क्या हैं, ये कहाँ पर ये वैलिड है, कहाँ पर ये वैलिड नहीं है। तो डी स्टूडेंट्स, दीज इक्वेशन आर वैलिड ओनली इफ मोशन इज लीनियर। जी हाँ, अगर क्या मोशन लीनियर हो तब ये क्या है, ये वैलिड है। और दूसरी कंडीशन बता रहा है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यानी एक्सेलरेशन क्या है, हर दफा एक जितना ही रहे, यानी जो कोई भी ऑब्जेक्ट वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, देन उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो सो डी स्टूडेंट, तो मोशन इन लीनियर क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। जी हाँ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो और उसका एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, देन वी से दैट these equation of motion are valid, otherwise they are invalid. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल बॉडी, फॉर फ्री फॉल मोशन। जी हाँ, फ्री फॉल मोशन कौन सी है, इन किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कुछ हाइट से गिरा देते हैं और वो ऑब्जेक्ट तेजी से जमीन की तरफ मूव कर रहा है, या नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, तो ऐसी मोशन क्या कहलाएगी, फ्री फॉल मोशन कहलाएगी। तो कहते हैं जी कि इसमें फिर हम क्या कह देते हैं कि आप देख रहे हैं कि तेजी से जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट से फेंका जाता है, तेजी से क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, या नीचे से फुल स्पीड से फेंकते हैं तो वो जाता है, फिर कुछ देर बाद वापस आना शुरू हो जाता है। तो क्या है जी, ये आप पास फ्री फॉल मोशन कहलाती है। उस केस में फिर हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ए को हम क्या करते हैं, जी से रिप्लेस कर देते हैं। एक्सेलरेशन ए को हम क्या कर देते हैं, जी से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, जी से मुराद के यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और ए से मुराद क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। ए यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन और जी से मुराद क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्या बन जाएगी, दैट इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। ये बात याद रखें, जब भी ऑब्जेक्ट क्या है वो हाइट से अगर फेंका जाए, ऊपर से नीचे आ रहा हो, उस वक्त जी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है जी। उस वक्त जी की वैल्यू हम क्या करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया हो, तो उस वक्त जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। उस वक्त जी की वैल्यू जो है, वी विल टेक इट एज अ नेगेटिव। तो वहाँ आप जी की वैल्यू नेगेटिव यूज होगी, देन उस केस में क्या होगा, यहाँ माइनस जी टी आ जाएगा। इस तरीके से आप पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब कोई फ्री फॉल मोशन हो तो वहाँ एस को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, एच से रिप्लेस कर देते हैं। जी हाँ, तो एस आपके पास क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है ना, एस यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड क्या था, लीनियर मोशन में डिस्टेंस कवर्ड था, दैट वाज कॉल्ड एस। आप क्योंकि फ्री फॉल मोशन में यहाँ जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो हाइट की सूरत में होगा, तो यहाँ आप एस की जगह एच लगा देंगे, तो एच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी आई टी प्लस आप पास क्या हाफ जी टी स्केयर। ये उस केस में जब ऑब्जेक्ट जो है हाइट से नीचे की तरफ आ रहा हो, इन बुलंदी पे फेंक देते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, उस वक्त प्लस जी टी की वैल्यू होगी। अगर आप नीचे से कोई तरफ फेंकेंगे, यहाँ आप जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वैल्यू हम यूज करेंगे। इस तरीके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एस को रिप्लेस करेंगे एच के साथ, 2gh दैट इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये फ्री फॉल मोशन के लिए। अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, तो वहां पर भी हम वैल्यू जी की वैल्यू क्या कर देंगे, नेगेटिव वैल्यू क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें देखते हैं डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें देखें, अगर आप पास क्या वी आई 0 है, टाइम टी हमारे पास क्या 1 सेकंड है, जी की वैल्यू क्या 9.8 मीटर सेकंड मास 2 है, देन अबव इक्वेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखें, इसमें वैल्यू इंसर्ट की, तो हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में एस है, डिस्टेंस कवर्ड है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, और प्लस आप पास क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर है। तो इसमें देखें, अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज क्या होंगी, गिवन होंगी। अगर आपने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, बाकी वैल्यूज गिवन होंगी। इस तरीके से इनकी एक वैल्यू मिस होती है, बाकी वैल्यूज जो है हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं।
तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं जी। तो ये क्या पास एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन।